वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर क्लास 10 बेसिक मैथ्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन बताया था। इसमें हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी यानी कि सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें दिया गया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर इस शेप का होता है, जो आपका प्रोटेक्टर होता है कुछ इस शेप का होता है। हमें इसका पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर। और इसका रेडियस हमें दिया गया है r, और रेडियस क्या दिया गया है? तो ये डिस्टेंस r दिया गया है। ठीक है, देखिए सेमी सर्कल के शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल प्लस डायमीटर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है? पाई r प्लस 2r, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं r कॉमन लेके पाई प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। या तो ये होता है, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया गया है कि पाई r प्लस 2r, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी पेरीमीटर ऑफ दिस प्रोटेक्टर हो जाएगा पाई r प्लस 2r, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है कि इफ़ PE, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि इफ़ PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। कह रहा है कि P जो है ना, कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है। तो हमको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हमें कि जो ये P होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ऑप्शन बी हमें दिया गया है कि जो ये P है 0 से ग्रेटर होगा और 1 से स्मॉल होगा। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन है। सी दिया गया है कि P है वो 0 के बराबर होगा या फिर 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। और ऑप्शन डी हमें दिया गया है कि जो P है वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। तो देखिए जो भी प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का, जो प्रोबेबिलिटी होती है, कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है, या तो हो सकता है कोई घटना हमें नहीं घटेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी हरदम लाई करेगी, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल दिया गया ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। एंगल B कितने का है? तो 90 डिग्री का है, इसमें मेंशन है। ठीक है, AC बराबर दिया गया 9 सेंटीमीटर, ABC है, AC दिया गया 9 सेंटीमीटर और AD दिया गया है, एक लाइन BD है जो क्या है? AC के परपेंडिकुलर है। ये हमें कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। और AD हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AD दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट BD। क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट BD। ठीक है, कि BD कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? तो पहले तो एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B कितने का है? तो 90 डिग्री का है। और देन इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें हमें दिया गया है कि जो लाइन BD है, ये लाइन BD AC के परपेंडिकुलर है। AC इक्वल टू 9 है और BD कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। AD कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए CD कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस 9 है और अगर एक पार्ट 3 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ BD। क्या पूछा गया? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD। हमें BD का लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो BD का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? इन दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना होगा। ठीक है, और इनको हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB। ADB ट्रायंगल लिया जा रहा है और ट्रायंगल CDB लिया जा रहा है। ठीक है, क्या लिया जा रहा है? ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CBD। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों का एंगल D बराबर एंगल D कह सकते हैं, इच 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिमिलरिटी का है। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ADB में
एंगल डी बराबर डी एच 90 डिग्री, दोनों तरफ ये 90 90 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम ये एंगल थीटा ले लें, इसको हम अगर थीटा लेट करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा इसका, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं सबका सम 180 होता है। तो एक एंगल ऑलरेडी इसका 90 है और इसको अगर हम थीटा लेट कर रहे हैं तो ये पार्ट क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, पहले से दिया गया है। और बी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो अगर बी का एक पार्ट आपका 90 माइनस थीटा है और दूसरे पार्ट को हम नाम दे देते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल 1 आ जाएगा आपका थीटा। एंगल 1 कितना आ जाएगा, थीटा, यानी कि ये वाला एंगल इसका थीटा, इसका ये वाला एंगल थीटा है। यानी कि एंगल हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी या फिर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, यानी ट्रेंगल बी सी डी इज सिमिलर ट्रेंगल। देखिए ट्रेंगल का बस नाम हमें सही से लिखना है। एंगल बी किसके इक्वल है, तो एंगल बी आपका इसका एंगल बी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बी डी। ट्रेंगल बी सी डी ए बी डी के सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हम कैसे लिखेंगे, तो बी सी अपॉन ए बी का रेशियो, सी डी अपॉन बी डी का रेशियो और बी डी अपॉन ए डी का रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम इन्हीं दोनों को ले लेंगे, सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। यानी सी डी कितना दिया गया है, तो सी डी आपका 6 है, बी डी कितना है हमें फाइंड ही करना है, यहाँ बी डी हो जाएगा, और ए डी कितना है 3 है। यानी बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 18, बी डी इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 18 यानी कि 3√2 सेंटीमीटर। बी डी कितना हो जाएगा, तो 3√2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इफ। दो लीनियर इक्वेशन हमें दिए गए हैं, एक दिया गया है 3x + 5y इज इक्वल टू 3 एंड 6x + ky इज इक्वल टू 8। हमें दो ये लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें फाइंड करना है k की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का। 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर ये a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाए, नॉट इक्वल टू आ जाए c1/c2 के, तो इस केस में होता है नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, a1 है आपका 3, a2 है 6, b1 है 5 और b2 है k। ठीक है, तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हम कर लें, यानी 3/6 इक्वल टू 5/k, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 × 6/3, k आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। k क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेज फ्रॉम 2π to 4π देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल। कह रहा है किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पहले था 2π, बाद में क्या हो जा रहा है, c2 हो जा रहा है आपका 4π। हमसे पूछा गया है कि सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज होगा, सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है कि मान लेते हैं पहले उसका रेडियस स्मॉल r था, बाद में उसका रेडियस हो गया कैपिटल R। तो स्मॉल r 2πr दिया गया आपका 2π, और सेकेंड केस में 2π कैपिटल R दिया गया है 4π। ठीक है, तो और इनका हम रेशियो निकालते हैं तो c1/c2 क्या आ जाएगा, 2π स्मॉल r अपॉन 2π कैपिटल R। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2π स्मॉल r अपॉन 2π कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले 2π बाद में क्या हो गया था 4π। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, r/r कितना आ गया, तो 2/4 यानी कि 1/2। यानी कि कहने का मतलब कि
जो पहले रेडियस था r अगर 1 था तो बाद और रेडियस क्या हो गया 2, इनका रेशियो क्या है तो 1/2 का रेशियो है। अब एरिया का फार्मूला क्या होगा, अगर रेडियस r लेके चले हैं छोटे वाले पहले वाले सर्कल का, तो एरिया क्या हो जाएगा तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर, देन अगर अब रेडियस कैपिटल R रहे हैं तो एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि A1/A2 का हम अगर रेशियो फाइंड करें तो पाई स्मॉल r स्क्वायर अपन पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल, R/R का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1/4। यानी कहने का मतलब कि जो न्यू सर्कल होगा जिसका एरिया क्या होगा तो 4 टाइम्स द ओरिजिनल सर्कल, यानी क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, यानी कहने का मतलब कि अगर सर्कमफ्रेंस 2 गुना हो रहा है तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। एरिया क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे आप एक सिंपल ट्रिक ये लगा सकते हैं कि जो भी दिया गया आप चेक कर लें कि पहले सर्कमफ्रेंस क्या है और बाद में सर्कमफ्रेंस क्या है, कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए सर्कमफ्रेंस यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो एरिया क्या होगा तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर सर्कमफ्रेंस 3 टाइम इंक्रीज हुआ होता तो एरिया क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी जो जितने बार इंक्रीज हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक क्या है तो स्क्वायर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है कि गिवन डैट साइन थीटा इक्वल टू हमें दिया गया है a/b, तो हमें बताना है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं कि ट्रेंगल है, पहले ट्रेंगल ड्रा कर लें, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे थीटा बना है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर ए है हाइपोटेनस बी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बेस, क्या फाइंड करना होगा तो बेस फाइंड करना होगा। ठीक, तो बेस निकालने का फार्मूला होता है बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर आपका आ जाएगा हाइपोटेनस यानी कि बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है तो ए है और बेस क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है कि इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन x प्लस वाई इज। देखिए x इक्वल टू हमें दिया गया है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देन हमें फाइंड करना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x प्लस वाई यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पढ़ाया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है तो 1 होती है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि आ गया 2 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 3, आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 27 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37। सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस हमें दिया गया है 37, तो द सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा तो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है कि सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का डिफरेंस है 37। सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है 37, तो हमें बताना है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 पाई आर में से अगर हम रेडियस को माइनस कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस में से हम रेडियस को माइनस कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए 37 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हम अगर r को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 पाई माइनस 1 कितना होगा 37, तो r कॉमन है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 दिया ही गया है, माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो जब यहाँ हम एल्सियम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 अब माइनस 7/7 इज इक्वल टू 37, यानी कि ये क्या आ जाएगा तो r इक्वल टू आ जाएगा 37/7, सॉरी r इंटू में 37/7 यानी 37, r आ जाएगा आपका
37 इंटू 7/37, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। आर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है सरकमफ्रेंस। क्या पूछा गया है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक, 10 से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है, इनमें से कौन सा वो नंबर है जो इन ऑप्शन में दिए गए हैं, तो कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 to 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे 1 to 10 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी आपसे लिस्ट नंबर पूछा जाए तो उस समझिए क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर का हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 से करते हैं 1 1 3 2 3 7 उठ जाएगा, 8 4 टाइम्स में 9 और ये 5। देन फिर अगेन 2 से करेंगे तो 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अगेन 1 से करेंगे तो 2 से 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। देखिए अब 1 से 2 से करने वाला कोई नंबर हम नहीं है, अब कैसे कर लिया जाए 3 से, तो 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। ठीक है, अब अगेन 3 से किया जाए 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब देखिए किससे होगा डिविजिबल, तो 5 से होगा डिविजिबल। 5 से 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अब किससे डिविजिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ 7 से। यानी कि इन सभी नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको कितना आएगा 2520। कितना आएगा 2520। यानी जो इनका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है द बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल रिंग एट 3 AM व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसमें दिया गया ना कि 4 7 और 14 मिनट के इंटरवल पे तीनों बेल रिंग करते हैं और ये 6 बजे सुबह एक साथ बजे हैं, तो हमें बताना है कि दोबारा ये कब एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हमें क्या करना होता है, सिंपली जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबका एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो 4 7 और 14 इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 2 7 7 2 1 7 7 यानी 7 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा 28 मिनट, यानी 28 मिनट के बाद फिर दोबारा ये एक साथ बजेंगे। यानी कि 6 बजे जब एक साथ बजे हैं तो 6:28 पे दोबारा ये एक साथ बजेंगे। और ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 29 का 30 का सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज इन ईयर इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 50। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है कि दोनों के एज का सम कितना है, तो 65 है और दोनों के एज के डिफरेंस का ट्वाइस 50 है। तो मान लीजिए कि फादर का एज x है और सन का एज y है, तो दोनों के एज का सम यानी कि x + y कितना दिया गया है, हमें 65 दिया गया है और बोला जा रहा है कि इनके डिफरेंस का दोगुना 2 टाइम्स कितना है 50 है। यानी कि x - y कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे 25। ये दो इक्वेशन हमारे पास बने हैं लीनियर इक्वेशन, इनको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा 30 10, ये आपका 90 और यहाँ क्या आ जाएगा दोनों x 2x, यानी x = आ गया 45। यानी कि फादर का एज कितना हो जाएगा 45 ईयर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि द एज ऑफ, पूछा गया हमसे कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर। तो फादर का एज कितना हो गया 45 ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 31 का
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया गया है यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें हमें दिया गया 32 में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस साइन बाई सेक का स्क्वायर। ये हमें दिया गया है कि टेन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए और इनका हम होल स्क्वायर करेंगे, क्या करते हैं इनको और हम सिंप्लीफाई करें तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और इसका हम होल स्क्वायर कर लें। यहाँ पे हम साइन थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो साइन कैंसिल, 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाई कॉस यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी हो तो इसका आंसर क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 32 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 26 एंड 39, द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल में दिया गया, हमसे पूछा गया है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए जो पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो क्या होता है, उस जो रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल टू अ सिमिलर ट्रायंगल से उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है उस साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन जो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो किसी भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो। ठीक है, इस चीज़ हमें समझना है कि जो सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो होता है, जो साइड्स का रेशियो आता है वही सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो आता है, लेकिन जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि दोनों का पेरीमीटर दिया गया है, तो हम क्या कर लें कि साइड्स का रेशियो लिख लें, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, तो 26/39 यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 रेशियो आ गया। और एरिया का रेशियो क्या होता है, तो एरिया का रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर 4/9 यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4:9। और वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4:9 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है कि देयर आर 20 व्हीकल्स कार एंड मोटरसाइकिल्स इन ए पार्किंग एरिया। देयर 20 व्हीकल्स, कार और मोटरसाइकिल मिलाकर 20 व्हीकल्स हैं इन ए पार्किंग एरिया। इफ़ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर। कह रहे हैं कि टोटल 20 व्हीकल्स हैं कार एंड मोटरसाइकिल को लेकर के, कार और मोटरसाइकिल को लेकर के। तो हमें बताना है कि और उनके चक्के कितने हैं कंबाइंड, तो 56 उनके 56 व्हील्स हैं। 56 क्या हैं, व्हील्स हैं। तो हमें बताना है कितने कार पार्किंग में हैं। तो मान लेते हैं कि x कार हैं और y मोटरसाइकिल्स हैं, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, टोटल व्हीकल्स 20 हैं। अब एक कार के कितने चक्के होते हैं, तो 4 चक्के, यानी कि 4x प्लस मोटरसाइकिल कितने चक्के होते हैं, तो 2 चक्के 2y, इनके चक्के कितने आने चाहिए 56। ठीक है, तो अगर हम इनको 2 से ये 2 इक्वेशन हमारे पास है, हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करें कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो सेकेंड दिया गया है 4x प्लस 2y इक्वल टू 56, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा
2x और यहाँ क्या आ जाएगा 16, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8। यानी कि पार्किंग में कितनी कार हैं, तो नंबर ऑफ कार कितनी है x, यानी कि 8 कार्स हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया गया है कि अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, तो हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बोला ना कि एक मैन है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे 15 मीटर ड्यू टू वेस्ट गया है, वेस्ट चला गया, या फिर देन 15 मीटर वेस्ट गया है और देन क्या किया है, तो 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ गया है, नॉर्थ यानी कि ये ऐसा गया 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। तो हमें बताना है कि ही इज़ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, पहले पॉइंट ए पे था, देन पॉइंट बी पे गया, देन लास्ट में पॉइंट सी पे गया। तो हमें बताना है कि ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए सी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए ये आप क्या बन रहा है आपका, देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 और 15 का 225, तो एच बराबर आ जाएगा 289, रूट ऑफ 289 यानी 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर सॉरी 17 मीटर। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए हाइट ऑफ, इसको आप लिख लेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट कह लीजिए या फिर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो √3/2 इंटू में साइड। हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो √3/2 इंटू में साइड, यानी कि यहाँ साइड कितना दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या आ जाएगा, तो √3/2 इंटू 8 यानी कि 2 × 4 टाइम्स में 4√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हमारी इसी में आपसे पूछ लिया जाता है एरिया निकालने का। इसी सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया होता एरिया निकालने का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। आप इसको याद कर लेंगे कि एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का, और हाइट निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजा, देखिए वर्ड दिया गया है रामानुजन। ठीक है, आर पुट इन बॉक्स लेटर्स इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। देखिए प्लेसमेंट टोटल कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेटर कितने हैं 9। ए कितने बार है, तो 1 2 3। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो ए 3 बार है और टोटल कितने हैं 9 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने सिंपली कैसे निकाला कि हम टोटल पहले वर्ड काउंट कर लिए, वर्ड कितने हैं तो 9 है, और ए कितने बार है तो 1 2 3 बार ए है, तो यानी कि ए का आउटकम 3 है और टोटल 9 है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। दिया गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्किल, तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। माइनर आर्क का डिग्री मेजर क्या होगा, यानी कि हमें दिया गया कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है 1/6 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्किल के। ठीक है, तो देखिए लेट द एक सर्कल है जो सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr², और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो πr²। ठीक है, और रेडियस r हो तो ये क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर है ये θ/360 इंटू πr², वो क्या है तो 1/6 टाइम्स है πr² के।
ठीक है, देखिए दोनों ही जगह पे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी थीटा अपॉन 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/6 इंटू 360, थीटा आपका आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ दिया गया है कि एक वर्टिकल स्ट्रिक जो 20 मीटर लॉन्ग है कास्ट ए शैडो 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक तो पहले ये है 20 मीटर लॉन्ग स्टिक है और 10 मीटर का शैडो है, ठीक है ये, और सेम टाइम पे एक पोल है जिसका जो 50 मीटर का शैडो बना रहा है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है किस पे सॉल्व हो जाएगा, सिमिलरिटी पे सॉल्व हो जाएगा कि अगर सेम टाइम पे अगर शैडो का जो लेंथ होता है, जो इनका लेंथ और शैडो का लेंथ का रेशियो क्या होगा, हरदम बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है, h है, सेम टाइम पे है, तो इसका जो हाइट है, हाइट बाई शैडो का लेंथ, इसके हाइट बाई शैडो के लेंथ के रेशियो क्या होंगे, हरदम सेम होंगे। तो हाइट कितना है, h है, और शैडो कितना है, तो 50 है। तो सिंप्लीफाई करें तो 2/1 इज इक्वल टू क्या आएगा, h/50, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 100 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक हमें दिया गया है 37x + 43y इज इक्वल टू 123, और फिर दिया गया है 43x + 37y इज इक्वल टू 117। देखिए जो क्वेश्चन है सबसे बेटर ऑप्शन इसको सॉल्व करने का कि अब ऑप्शन से भी चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया x = 2, तो हम यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट कर लें और y के प्लेस पे 1 पुट कर लें और चेक करें क्या इसको सिंप्लीफाई करने पे इसके इक्वल आ रहा है। अगर सही है मतलब वही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए मैं क्या करना है, इसे मैं आपको ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस पे 2 पुट कर दे रहा हूँ और देन y के प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 × 7 14, 2 3 = 6 और 6 और 7 6 और 1 7, और यहाँ क्या हो गया 43। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका आ जा रहा है 117, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हम यानी कि हम कहने का मतलब कि हम ऑप्शन से भी चाहें तो हम वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये सबसे ईजी प्रोसेस रहेगा आपको सॉल्व करने का कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दें। किससे, ऑप्शन से, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं पहले कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि जब भी आपको ये सेम दिख जाए, जैसे यहाँ 37 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ 43 है, यहाँ भी 43 है, यानी कि जो x y के कोफिशिएंट हैं आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड कर देना है। तो 37x + 43y दिया गया है हमें 123 के इक्वल, और 43x + 37y दिया गया है हमें 117 के इक्वल। हम इनको आपस में पहले एक बार ऐड कर दें। तो ये 10 4 2, ठीक, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 80, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 80, ठीक है, 80x, यानी 80 और 240 आ गया। सबको अगर हम 80 से डिवाइड करें तो x + y आ गया आपका 3। पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया। और एक बार हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो 37x + 43y इज इक्वल टू 123, 43x + 37y इज इक्वल टू 117। इनको आपस में हम क्या कर दें, तो माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, देखिए 43 में से हम अगर इसको माइनस करें 37 को तो कितना होगा 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 -6x + 6y इज इक्वल टू में 6, यानी कि -x + y इज इक्वल टू में 1, ठीक है। सबको 6 से डिवाइड कर लिया गया है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन गया। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम आपस में क्या कर लें, तो ऐड कर दें। तो x + y इज इक्वल टू यहाँ क्या था 3, ऐड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू आ गया 4, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को किसी एक में हम पुट कर दें तो x + y इज इक्वल टू क्या था 3, तो अगर हम y के प्लेस पे 2 पुट करें तो आएगा 3, x इक्वल टू आ गया 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, x1 y2। तो ये था सेक्शन बी का सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी।